नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 20 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह का जो गोचर है, राशि परिवर्तन है, वह मकर से कुंभ राशि में होने वाला है। तो ये जो गोचर है गुरु ग्रह का कुंभ राशि में, ये क्या फल प्रदान करेगा। क्योंकि ये जो वीडियो है यह लगन के आधार पर है। मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वे सब लगन के आधार पर होते हैं। तो यदि आपका तुला लगन है, आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में यहाँ पर यदि 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला लगन वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि गुरु ग्रह कहाँ से कहाँ पर गोचर करेंगे, किस राशि से किस राशि में जाएंगे। तो तुला लगन वालों के लिए गुरु ग्रह उनके 4th हाउस से मकर राशि से निकल करके उनके 5th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल के लगभग का समय व्यतीत करते हैं और इस समय के अंदर वे अपने सभी प्रकार के शुभ अशुभ फलों को प्रदान करते हैं। तो देखते हैं गुरु ग्रह तुला लगन वालों को क्या फल प्रदान करेंगे। तुला लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह इनके 3rd और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय में तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि पहले पिछले समय की बात करते हैं। पिछले समय में जब गुरु ग्रह उनके 4th हाउस में गोचर कर रहे थे, डिबिलिटेटेड राशि में होकर के, नीच राशि में होकर, तो इस समय में गुरु ग्रह के जातक, ये तुला लगन के जातक देख रहे होंगे कि उन्हें उनके भाई बहनों से और उनके शत्रुओं से, उनके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, उनके उजागर हुए शत्रु हो सकते हैं, उन्हें बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि के माध्यम से और ट्रैवलिंग करने के माध्यम से भी कुछ शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब जैसे ही गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 को राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे, तो ये देखेंगे कि इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं, इनके भाई बहनों का भी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो इनके शत्रु थे वे भी शांत हो जाएंगे। शत्रुओं से, रोग, ऋण इत्यादि से इन्हें राहत महसूस होगी। इसके साथ साथ जो तुला लगन के जातक हैं, अगर पिछले समय में वे चाइल्ड को कंसीव कराना चाह रहे थे और कंसीव नहीं करा पा रहे थे, तो 20 नवंबर 2021 के बाद जब गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन कुंभ राशि में कर चुके होंगे, उस समय अंतराल में ये चाइल्ड के लिए कंसीव करा पाएंगे। और इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं वे अपने संतान के माध्यम से भी कुछ शुभ फलों की प्राप्तियां होती देखेंगे। और जो तुला लगन के जातक हैं, पिछले समय में हो सकता है उनकी एजुकेशन ठीक प्रकार से ना चल पा रही हो, किसी न किसी प्रकार का कोई व्यवधान बना हो, तो इस समय में भी ये जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो तुला लगन के जातक देखेंगे कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम वे फेस कर रहे थे या उन्हें एजुकेशन लेने में कोई कठिनाई आ रही थी, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा था, तो उसमें भी सुधार होगा और ये अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन के जातक हैं, अगर वे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, किसी जॉब इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे थे और उसमें प्रयास करने के पश्चात भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वे देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर उन्हें एक अच्छी जॉब की प्राप्ति हो जाना। इसके साथ साथ उन्हें सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई वे देखेंगे। इस समय में अगर तुला लगन के जातक किसी क्रिएटिव कार्यों से जुड़े हैं, संरचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, तो उसके अंदर भी ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि 20 नवंबर 2021 के बाद छोटी छोटी यात्राओं को करने से लाभ प्राप्त होगा, उनके पड़ोस का उन्हें लाभ प्राप्त होगा और इसके साथ साथ उनके छोटे भाई बहनों का, उनके सिबलिंग्स का भी लाभ उन्हें प्राप्त होगा। जो रोग, ऋण इत्यादि पिछले समय में हो गया था उसे भी वे आसानी से उतार पाएंगे, उनका जो हेल्थ है वो पहले से बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टियों की। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं, अगर वे हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे थे, एब्रोड जाना चाहते हैं या किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन के जातक देखेंगे कि एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों के लिए
उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु यात्रा करना उनके लिए लाभदायक होगा और यात्रा करने से उन्हें शुभ फलों की प्राप्तियाँ होंगी। इस समय में तुला लगन के जातक देखेंगे कि उन्हें धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर रहने से भी लाभ प्राप्त हो सकता होगा और इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन के जातक एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके साथ साथ इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि उन्हें राज्य सरकार से या शासन से भी कुछ लाभ की प्राप्ति या कुछ राहत की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय में भाग्य उन्हें साथ देगा, भाग्य से भी उन्हें साथ प्राप्त होगा। और पिछले समय में अगर उन्होंने कोई ऋण इत्यादि लिया था तो उस ऋण को भी वे एक डिजाइनिंग कर पाएंगे कि किस प्रकार से ऋण को उतारना है, ऐसा यहाँ पर प्लानिंग कर पाएंगे जिसके माध्यम से वे अपने ऋण को उतार पाएँ और ऋण उनका जो है पूर्ण रूप से उतर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में तुला लगन वाले जातकों को पिछले समय में जो धन इनकी तरफ नहीं आ रहा था, धन अट्रैक्ट करते थे परंतु धन इनसे दूर दूर भाग रहा था। हार्डवर्क करने के पश्चात भी इन्हें इनके किए हुए कार्यों का, इनके किए हुए प्रयासों का फल नहीं प्राप्त हो रहा था। तो इस समय में वे देख पाएंगे कि उन्हें धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक ओल्ड एज के हैं और अपने ग्रैंडसन का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो उन्हें उनके ग्रैंडसन का भी सुख इस समय में प्राप्त होता हुए देखेंगे और उनके साथ वे आनंद से रहेंगे, आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे। जो तुला लगन वाले जातक हैं अगर वे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे पिछले समय से तो हो सकता है इस समय में वे उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लें। इस समय में उनका नेम फेम बढ़ने के भी चांसेस उन्हें प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि उनका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है या अधिक दूरी पर रहता है तो उसके माध्यम से भी वे कुछ ना कुछ अच्छे एडवाइस या कुछ धन और धन से संबंधित हेल्प वे प्राप्त होती हुई देख सकते हैं, उसके माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि उनका जो फिक्स अमाउंट था, जो किसी भी कारण से इतर बितर हो गया था, इधर उधर वेस्टेज हो गया था बीमारी इत्यादि पर या किसी भी प्रकार के एक्सपेंस के ऊपर, तो अब उसमें ब्रेक लगेगा और उनका धन संचय होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये सभी कार्य स्लो स्पीड से होंगे। उसका कारण यह है कि शनि ग्रह, गुरु ग्रह कुंभ राशि में, शनि की दूसरी राशि में, शनि ग्रह को दो राशियाँ प्राप्त है, मकर राशि और कुंभ राशि। क्योंकि शनि ग्रह का नाम शनि क्यों पड़ा? शनि चलने के कारण, स्लोली चलने के कारण इनका नाम शनि ग्रह पड़ा। इसीलिए जब गुरु ग्रह शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर हल्की स्पीड से कार्य होंगे। अगर यही गुरु ग्रह मीन राशि में या धनु राशि में होते, अपनी राशियों में होते या उच्च की राशि में होते, कर्क राशि में उच्च के होते तो उस समय स्पीड कुछ और अधिक होती। परंतु फिर भी एक जो बंद था, जो रुकावट लगी हुई थी, स्टॉप या ब्रेक लगा हुआ था, वे हट करके धीरे धीरे करके गति आनी शुरू होगी। और जब गति आनी शुरू होती है तो एक समय बाद वो गति स्पीड में भी परिवर्तित हो जाती है। तो यही स्थिति इनके साथ बनेगी। अब देखते हैं गुरु ग्रह की नवी दृष्टि के साथ 8-9 नवी दृष्टि जब इनके लगन पर पड़ती है, फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं उनका यदि किसी कारण से विवाह नहीं हुआ था पिछले समय में तो वैवाहिक जीवन का सुख भी वे प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे स्पाउस का सुख उन्हें प्राप्त होगा। ये जो तुला लगन के जातक हैं, खास तौर पर जो फीमेल हैं, उनका विवाह पिछले समय में अगर नहीं हो पा रहा था तो इस समय में उनका विवाह होने के पूरे चांसेस बनेंगे और उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा लाइफ पार्टनर वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ उन्हें धन की प्राप्ति भी होना, भाग्य का साथ उनके रहना, अच्छे भाई बहनों का सुख भी प्राप्त वे कर पाएंगे। और अगर आप ये राइटिंग इत्यादि का कुछ कार्य करते हैं, देखिए जो तुला लगन के जातक होते हैं लेखक बहुत अच्छे होते हैं। जो तुला लगन के जातक होते हैं ये लिखने में बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी लिखी हुई बात का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो अगर तुला लगन के जातक इस समय में कुछ लिखते हैं, कुछ धार्मिक लिखते हैं, तो भी वे उसके विषय में बहुत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में तुला लगन वाले जातकों के मन मस्तिष्क के अंदर धर्म कर्म से रिलेट रहना, धर्म कर्म को साथ लेकर चलना, धार्मिक चीज़ों में संयुक्त रहना, इसके साथ साथ पैसे को किस प्रकार से कमाया जाए, पैसा बनाने की जो ट्रिक होती हैं, कलाएं होती हैं, उन कलाओं को ये सीख पाएंगे और एक क्रिएटिव मोड पर ये आ जाएंगे।
एक्टिव हो जाएंगे। पिछले समय से ये एक्टिव नहीं हो पा रहे थे कि धन किस प्रकार से बनाया जाता है, कमाया जाता है। बनाने से मेरा मतलब है कि धन को किस प्रकार अपनी तरफ बुलाए या धन को किस प्रकार से कमाया जाता है। तो पिछले समय में ये चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब जैसे ही गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से मकर राशि से निकल करके अपनी ही दूसरी राशि, शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में जाएंगे, तो तुला लगन वाले जातक इस समय में धन बनाना, धन को कमाना, धन को प्राप्त करना, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इस चीज़ को वे सीख पाएंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके धन बना पाएंगे, धन कमा पाएंगे और धनवान हो पाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो तुला लगन के जातक कुछ गरीब नहीं होते, इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है। अगर धन ना भी हो तब भी ये अपने आप को ड्रेसअप रखते हैं, दिखावा इनका बहुत अच्छा होता है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है और इसी प्रकार से संपन्न रहते हैं और संपन्न समझे भी जाते हैं। इस समय में तुला लगन वाले जातक अपने व्यापार व्यवसाय, जिस भी व्यापार व्यवसाय को वे कर रहे हैं उसी व्यापार व्यवसाय में निरंतर प्रगति करते हुए, क्योंकि पिछले समय से देखिए यहाँ पे शनि ग्रह की भी दृष्टि है। शनि ग्रह की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि उनके कारोबार क्षेत्र पर होने से पिछले समय में देख पा रहे थे कि उनका कारोबार क्षेत्र की जो नाव है वो डगमगा रही थी और अधिक परिश्रम करने के पश्चात भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। परंतु अब वह जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह धन की प्राप्ति अब होनी शुरू हो जाएगी। कार्य व्यवसाय, वही कार्य व्यवसाय उन्हें अच्छा लगने लगेगा जिस कार्य व्यवसाय को वे कर रहे थे और अपने कार्य व्यवसाय से वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। तो ये था गुरु ग्रह का कुंभ राशि में परिवर्तन का फल तुला लगन लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।